हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे वेव वेलोसिटीज इन 100 डायरेक्शन। इसमें हमारे पास 2 केसेस होंगे। फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए होगा एक होगा ट्रांसवर्स वेव के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन 100 डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, वेव वेक्टर और पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तो ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो हमने पहले कहाँ पे इलास्टिक वेव इन क्यूबिक क्रिस्टल में डिस्क्राइब की थी 3 इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। u इज इक्वल टू यू नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। वहाँ पे u जो एक्स कंपोनेंट है ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का, एक्स कंपोनेंट है, और k जो है वेव वेक्टर है जो किसके इक्वल होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, और ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 2 पाई v के इक्वल होती है। उसके बाद अब यहाँ पे ऐसे लिखे कि बोथ द वेव वेक्टर एंड पार्टिकल मोशन आर अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपको पता है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, जो सॉल्यूशन है हमारा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ट्वाइस करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद करेंगे ट्वाइस ही करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब हमने टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करा तो ये आया मेरे पास आयोटा टी। ये है आयोटा, सॉरी यहाँ पे माइनस भी होगा, माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने फिर से विद रिस्पेक्ट टू टी के करा तो ये आया हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वेयर यू नॉट ई आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आ गया। सिमिलरली मैं इसको, इस वैल्यू को मैं क्या, इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे हम, तो मैं इसको यू पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको यू पुट कर दूंगी, और उसी तरह हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे हम ट्वाइस इसको डिफ्रेंशिएट, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर ए में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्ल स्क्वेयर यू अपॉन कर्ल टी स्क्वेयर की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो C4 में यहाँ पे 0 0 हमने इसलिए पुट करा क्योंकि यहाँ पे हमारी पार्टिकल मोशन और वेव वेक्टर जो है वो एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे है वाई और जेड है, तो ये वाला जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए 0 0 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ भी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हमने ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई C11 अपॉन रो आ गई। नाउ जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चली जाएगी वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगी ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू C11 अपॉन रो का अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव अलोंग 100 डायरेक्शन। थैंक यू सो मच।